हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा कांस्टेबल का सिलेबस, सोर्सेज क्या क्या हम लोग जो हैं फॉलो कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन की है वो जो मैं सोर्सेज मेंशन करूँगी वो वहाँ से रिवाइज या प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर हम मार्क्स देखें तो इंग्लिश को यहाँ पे 25 मार्क्स की वेटेज है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू इंडिया अगेन 25, 10 मार्क्स का है यहाँ पे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, और न्यूमेरिकल और रीजनिंग एबिलिटी 25 मार्क्स, और जो कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर्स है दैट इज अराउंड 15 मार्क्स। देखो, सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें, यहाँ पे एक रानी मैम है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। उन्होंने ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाया है उन्होंने। तो इंग्लिश के लिए जो है आप लोग जो रानी मैम है यूट्यूब वाली, आप उनसे जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है, अब रही बात उनकी जिन्होंने ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ ली है, आपको जो है ज़रूरत नहीं है कि आप रानी मैम के लेक्चर्स जो है दोबारा देखें। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। मतलब जो उन्होंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं आप वहाँ से क्या कर सकते हो, उनको फॉलो कर सकते हो कि जो क्वेश्चंस मैम करवा रही है आप उनको आंसर्स जो है उनके आंसर्स ट्राई करो कि क्या आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। या किसी भी, जैसे आप एसएससी की जो है PYQs बुक ले लो, वहाँ पे उनको सॉल्व कर सकते हो। प्लस अगर आप बोलते हो कि एग्जाम डिफिकल्ट है तो यूपीएससी का जो CDS के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे इंग्लिश काफ़ी अच्छे लेवल की आती है, आप उसको भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो जिनका ऑलरेडी कंप्लीट है तो वो लोग क्या करें, इसको रिवाइज करें। लाइक दिन में 1 या 1.5 आवर्स दें इंग्लिश को, क्योंकि अच्छी खासी वेटेज है। प्लस इंग्लिश में एक प्रॉब्लम आती है कि नहीं आपको रूल्स याद रहते, लाइक प्रोनाउन का क्या रूल था या पंचुएशन में किस तरीके से रूल्स हैं, आर्टिकल्स में जैसे ए एंड द का रूल होता है, उसको कैसे आएगा, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि हम लोग सब कुछ सीख के आते हैं, हमें यहाँ पे ही सीखना पड़ता है। आज आपके आर्टिकल्स के क्वेश्चन गलत होंगे ना, आप 7 डेज डेली प्रैक्टिस करो, आई कैन बेट कि 8th डे पे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि शुरू में सबको प्रॉब्लम्स आती हैं। हमारे लिए कुछ सब्जेक्ट्स काफ़ी न्यू होते हैं, कईयों मतलब कुछ सब्जेक्ट से ही हमें इतना डर लगता है कि हम लोग सोचते हैं यार इसको छोड़ देते हैं। छोड़ना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। बेटर है कि आप लोग इसको प्रैक्टिस करें। देखो, प्रैक्टिस से मत डरें, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छा आएगा। ठीक है ना, कल को आपको आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा, वहाँ पे रनिंग करवाएंगे आपसे, पुशअप्स करवाएंगे। शुरू में किसी को नहीं आता कि कितनी रनिंग आपको 1 किलोमीटर कंप्लीट करना है इन 6.5 मिनट्स में, तो ये नहीं हो पाता किसी से। ये कैसे होता है, प्रैक्टिस से। तो जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लस अपना एक शेड्यूल बनाओ डेली का कि आपको क्या चीज़ जो है वो कब कवर करनी है। ठीक है ना, क्योंकि वो चीज़ आप खुद ही जान सकते हो। मुझे नहीं पता आप लोग जो है वर्किंग हो, जो ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, या फिर आप लोग स्टूडेंट हो जो इसकी तैयारी कर रहे हो, या आपको कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो ये स्केड्यूल जो है वो आप अपने हिसाब से खुद ही बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है टॉपिक पे आते हैं, दैट इज अवर कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, कंप्यूटर में एक यहाँ पे है क्लासेस बाय अरोड़ा सर हैं, अरोड़ा एजुकेटर बोलते हैं इनको कंप्यूटर के लिए। इन्होंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट था। मैंने अपना कंप्यूटर इन्हीं से प्रिपेयर किया था। प्लस जिसको लगता है कि नहीं ये कम है, मुझे और चाहिए, वो क्या करो कि जेके मतलब जो JNK के जो एजुकेशनल चैनल्स हैं जो इन्होंने कंप्यूटर्स पढ़ाया है वो इसको ऐड ऑन कर लो। देखो, मिनिमम रिसोर्सेज रखो 2। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं रखती अरोड़ा एजुकेटर को, प्लस JNK का कोई भी जिसने अच्छा कंप्यूटर पढ़ाया होगा उसको ऐड ऑन कर लेती अपने नोट्स को, प्लस उसी को बार बार रिवाइज करती, और उसके साथ टेक्निक होती मॉक लगाने की। देखो कैसे चीज़ें चलती हैं। सपोज आपने अरोड़ा एजुकेटर से पढ़ लिया, वो आपकी मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ो, या ऑलरेडी आपने कोई बुक पढ़ के रखी हुई है वो पढ़ लिया, ऐड ऑन करो इसमें। क्योंकि फोमो है ना हमें कि कुछ रह ना जाए, फिर हम हर एक चैनल को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं इसने क्या पढ़ाया, इसने क्या पढ़ाया। वो टेक्निक गलत होती है। आपने एक जगह से पढ़ लिया है, दूसरी जगह से व्हाट यू हैव टू डू, उसको ऐड ऑन करो। जो आपको लगता है कि मेरे नोट्स में मिसिंग था उसको ऐड करो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके नोट्स में मिसिंग था, इसको पहले रिवाइज भी तो करो। अगर आपने ये क्लासेस लगाई हैं इनको रिवाइज करो। जब आपको लगता है कि हाँ ये आपको आ गया, फिर आप किसी और दूसरे के लेक्चर्स देखो या कोई बुक उठा लो, कुछ भी, वो आपका सोर्स है, आप पे डिपेंड करता है, उसको ऐड ऑन करो। ठीक है, बस इतना ही रिसोर्स है। इसको बार बार रिवाइज करो और लगाओ मॉक में नया क्वेश्चन आएगा उसको अपने मटेरियल में ऐड कर लो। यही अप्रोच चलती है और यही आपको जो है सक्सेसफुल बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द रीजनिंग एबिलिटी। देखो यहाँ पे जो नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, तो ये अड्डा 247 पे साहिल तिवारी सर हैं, साहिल तिवारी सर, इन्होंने ये टॉपिक्स कवर किए हैं एंड सच में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसके बाद वेरियस अदर टॉपिक्स भी यहाँ पे उन्होंने करवा के रखे हैं। लेकिन जो लॉजिकल रीजनिंग है और ये मेंटल रीजनिंग है, ये 2 टॉपिक्स हैं, ये अपने में ही बहुत वास्ट हैं। अगर एग्जामिनर चाहे ना इन्हीं 2 टॉपिक्स में से 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सेट कर सकता है। तो इसमें भी आपको डरना नहीं है, जितना आपसे हो सके उतना प्रैक्टिस करो। उसके बाद इसकी जो है अतुल अवस्थी सर हैं,
अड्डा 24/7 के, उन्होंने वहाँ पे इन्हीं टॉपिक्स की लगभग लगाओ 73 क्लासेस लेके रखी हैं। पूरा सिलेबस हम लोग 73 क्लासेस में करते हैं, तो बेटर है कि उन क्लासेस को देखो, प्रैक्टिस करो। डेली बेसिस पे जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें जो है अच्छे से आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद असर्शन और रीजनिंग है यहाँ पे, ये आप सिविल योद्धा करके बाय अनअकैडमी, ये टॉपिक आप वहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा अर्थमेटिक, तो ये एक साहिल सर है, ठीक है। ये भी पहले अड्डा 247 के साथ ही जुड़े थे, अब इन्होंने शायद अपना चैनल बनाया है। तो ये मैथ्स बहुत अच्छा करवाते हैं, जो इनका अर्थमेटिक है ये बहुत अच्छे से करवाया था। मैंने अपने टाइम पे इन्हीं से पढ़ा था। देखो जो मेरे रिसोर्सेज हैं, जो मैंने जहाँ से कवर किया था, मैं आपको वही सजेस्ट कर रही हूँ। बाकियों का मुझे सच में कुछ नहीं पता कि कौन कैसा पढ़ाता है कैसा नहीं। एक यहाँ पे आदित्य रंजन सर भी हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है, बट मुझे सच में इनके बारे में नहीं पता। तो वो आप अपने हिसाब से देख लो, आपको जिस टीचर का समझ आता है आप उसको पढ़ो। नेक्स्ट अगर मैं जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू JNK की बात करूँ, तो यहाँ पे एक बुक है आजकल आई, दैट इज़ आईने JNK। यहाँ खलील पब्लिकेशंस जो है ये पहले चलती थी, अब आई थिंक ये दिस आईने जम्मू एंड कश्मीर जो है ये बेटर है। इसमें टॉपिक्स जो हैं ये ज़्यादा अच्छे से कवर किए हैं, तो ये लोग ये चीज़ें जो है वहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे RTI एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी का, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये टॉपिक जो है यहाँ पे बजट के रिलेटेड स्कीम्स हैं जो JNK के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या स्कीम्स है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ये टॉपिक आप वहाँ से कर सकते हो। फिर इंडस वाटर ट्रीटी और RTI एक्ट पे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक वीडियो वहाँ पे इसके रिगार्डिंग अपलोड कर दूँगी। अदरवाइज JNK में काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ने ये चीज़ें पढ़ाई हैं, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसका सोर्स देख लिया आपने। उसके बाद अगर हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात करें, तो देखो करंट अफेयर्स जो हैं ये आप डेली बेसिस पे किसी को भी फॉलो कर सकते हो। जैसे जिसमें हमारे एक अड्डा 24/7 के एक सर हैं, वो सुबह सुबह 7 बजे लाइव लेक्चर लेते हैं, तो वहाँ पे वो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और उसके साथ साथ जो है वो रिवाइज भी करवा देते हैं। फिर उसके बाद ये जो सारे टॉपिक्स दिए गए हैं ना, ये SSC से कॉपी किया है इन्होंने इस बार, बिकॉज फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, ये सब वहीं पे पूछा जाता था। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, तो ये मोस्टली सिलेबस जो है वो वहाँ से है। देखो कुछ टॉपिक्स आपको ल्यूसेंट से मिल जाएंगे, तरुण गोयल से आपको जो है, तरुण गोयल की जो मतलब वहाँ पे हिस्ट्री आप अच्छे से कवर कर सकते हो। फिर जो ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी तरुण गोयल से जो है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद SSC की एक बुक ले लो, PYQs की छोड़ के, या फिर SSC की कोई GK की बुक ले लो, उसमें ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो दे के रखे हैं कि फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर नेम्स ऑफ द पर्सनैलिटीज़, ठीक है। तो ये भी इजीली जो है वो आपका हो जाएगा। प्लस अगर आप सिंपल यूट्यूब पे टॉपिक डालोगे ना कि कैपिटल एंड करेंसीज, वीडियो आ जाएगी, उसी को देख लो, एटलीस्ट आपके पास एक रिसोर्स हो जाएगा ना। फिर वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, तो ये SSC के ना, जैसे अड्डा 24/7 है, उन्होंने यहाँ पे इसके रिगार्डिंग, इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग वीडियो डाली है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई लगता है कि आपको ये इस पर्टिकुलर टॉपिक का सोर्स नहीं मिल रहा, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, वो मैं देख के बता दूंगी आपको कि आप कहाँ से कर सकते हो, ठीक है। देखो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, ये 25 मार्क्स का है, आप लोग क्या करते हो, 75% टाइम इस पे स्पेंड करते हो। इंस्टेड ऑफ दैट जितना इसको चाहिए उतना ही टाइम इसको देना है। अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे रखो GK के लिए। सबसे पहले जो पहले दिन के 8 घंटे हैं उनमें आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो, ठीक है। उसके बाद दिन का जो टाइम बचता है लाइक 2 आवर्स, उस पर आपको GK करना, जितना हुआ ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट डे पे देखा जाएगा। बिकॉज ये हार्ड कोर यहाँ से पास नहीं हो जाओगे कि GK पढ़ ली और यहाँ पे आपने मास्टरी हासिल कर ली और आपका एग्जाम हो जाएगा। ये जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं इन पे फोकस करो, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसका ना कोई रिसोर्स है, ना कुछ आपको पता है कि कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, तो ये चीज़ बेटर रहेगी कि आप लोग इन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादा ध्यान दो, बिकॉज एग्ज़ाम में जो है वो आपको यही सक्सेस दिलवाएंगे। ये इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा वास्ट है, कुछ मतलब उस दिन लक भी डिपेंड करेगा। क्या पता जो पढ़ के गया हो, जो फर्स्ट इन वर्ल्ड और फर्स्ट इन इंडिया, किसी एक बच्चे ने पढ़ा हो वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, दूसरे से नहीं आए, वहाँ पे लक भी थोड़ा थोड़ा मैटर करता है, ठीक है। बाकी इस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए प्रिपरेशन। ये मत सोचो कि जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। देखो जब मैं भी इस फेज़ में थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, बिकॉज बोलना बहुत आसान है दूसरे बंदे को कि यार तुम मेहनत करो मेहनत करो, लेकिन हमें पता है कि उस इंसान पे क्या गुजर रही होती है जो मेहनत कर रहा होता है, फिर उसको रिजल्ट ना मिले, ठीक है। हमने भी बहुत बार जो है मतलब डिफीट देखी है, हम भी हारे हैं, लेकिन हार के मतलब ये नहीं है कि बैठ जाना है, चलते रहना है। लाइफ में कभी ना कभी आपको जो है गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जो भी आप चाहते हो, यू विल अचीव दैट, ठीक है।
तो रिसोर्सेज मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। जिन्होंने ऑलरेडी अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ा हुआ है उसको बस अब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में जो आप नई चीज़ सीखते हो उसमें ऐड ऑन कर दो। यही है मतलब कि किस तरीके से यू हैव टू वर्क। बाकी ये जो आईने जम्मू एंड कश्मीर की बुक का PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो यूनिफॉर्म्ड एजुकेटर है वहाँ पे शेयर कर दूंगी, वहाँ से ले लेना। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज बच्चे भी शेयर करते हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू।